नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 10th लेसन नंबर 2 बहुपद। अब उदाहरण नंबर 9। तो चलते हैं हम इसको समझते हैं। चलिए अब आप देखिए, यहाँ पर देखिए आपको दो शून्य दिए गए हैं। जो आपको दो शून्य दिए गए हैं उनको हम कैसे लिखेंगे और हम इसके अन्य शून्य भी हमको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे दिया है दो शून्य, दिया है दो शून्य √2 और -√2 है। इसके दो शून्य, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसलिए x -√2, ध्यान देना √2 का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो जब इसको अभी मत लगाना, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस, ए आपका क्या है, माइनस है। तो जब यहाँ पर हम -√2 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, √2। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, x² माइनस √2 और √2, इसको हम लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर। तो इसे क्या लिखेंगे, इसको x² -2। समझ में आया क्यों, क्योंकि a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर। तो बराबर क्या लिखेंगे, x² -2। तो a आपका हल हुआ। अब हमको इतना प्राप्त हुआ। अब इसी को हम क्या करेंगे, इस संख्या में हम भाग करेंगे। तो a हमारा क्या बना, भाजक बना, a हमारा क्या बना, भाज्य बना। जब अब इसमें हम भाग करेंगे तो जो हमारी संख्या भागफल आएगी वो उसको हम फिर से गुणनखंड करेंगे। और हमेशा ध्यान देना, इसमें हमको अन्य शून्य ज्ञात करना है। तो x² जब -2 को जब हम भाज्य में जब भाग देंगे तो वह पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। यदि पूरी तरह से विभाजित नहीं है तो हम जान लेंगे कि हमारा क्वेश्चन गलत है। क्यों, क्योंकि इसके अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए आपके जो शेषफल है वो 0 आने चाहिए इस क्वेश्चन में। तो आप चलते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप x² -2, फिर ऐसे भाग का चिन्ह ऐसे लगाएंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2x की पावर 4 -3x³ -3x² प्लस 6x -2। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या लेंगे जो इसके आपके इक्वल है। हमेशा ध्यान देना कि जब हम चर और अचर का जब भाग करते हैं तो उसमें जो आपका फर्स्ट पद है, जो फर्स्ट टर्म्स है, वो हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि वो बराबर नहीं है तो वहीं पर भाग की क्रिया हमारी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है इसमें, इस नियम में। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेंगे 2x², इसको जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x की पावर 4 माइनस, इसको जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो आप ध्यान दीजिए, हम 4x² लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान देना, क्योंकि x² के साथ ही जुड़ेगा और x² के साथ ही घटेगा। इस संख्या के नीचे नहीं लिखेंगे। क्यों, अगर इस संख्या के नीचे लिखेंगे तब भी आपको घटाना इसी से है और इसी से ही जोड़ना है। इसीलिए इस संख्या को हमेशा हम इसी के नीचे लिखते हैं, क्योंकि हमको इजी पड़ेगा स्टेप। और यहाँ लिख देंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी, घटाएंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कट गया, ए माइनस है तो इसको आप ऐसे ही यहाँ पर उतार दीजिए, इसमें कोई भी आप छेड़छाड़ी मत करना, ध्यान देना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 में से 3 के क्या लिखेंगे, प्लस x²। समझ में आया, प्लस 6x। ऊपर की जो संख्या है आप ऐसे चाहें तो ऐसे क्रम से उतार भी सकते हैं, नहीं तो यहीं पर ऐसे उतार लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दो ही पद हैं। अब यहाँ पर क्या लेंगे, हम माइनस लेंगे, 3x लेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 3x³ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 को किस में गुणा करेंगे, 2 में, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस 6x। समझ में आया, इसमें आपको कोई दिक्कत, ए आपका हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ए आपका प्लस है, इसको यहीं पर उतार दीजिए, x² माइनस, ए भी आपका कट जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस माइनस जब हम चिन्ह लेते हैं भाग में हमेशा ये ध्यान देना
ये जो हम चिन्ह लेते हैं, ये चिन्ह का मतलब वो जैसे ए आपका प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे, ए माइनस रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे प्लस। हमेशा मेरे भाई जब आप चिन्ह लेना तो जो आपके नीचे का जो चिन्ह होगा उसी के व्युत्क्रम चिन्ह लेंगे। अगर नीचे का चिन्ह प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो क्या लेंगे प्लस है ना। ये गलती आप मत करना कि चिन्ह आप अलग से लेना, और ऊपर की जो संख्या रहेगी उसमें जिस प्रकार का कोई भी चिन्ह है वो नीचे ही लिखा जाएगा, उसी प्रकार से इसमें कोई भी आप छेड़छाड़ी मत करना। अब ये -2 है तो -2 को आप ले लीजिए। यहाँ पर हम कौन सी संख्या लेंगे, यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे +1 लेंगे। समझ में आया कोई इसमें आपको दिक्कत? क्योंकि यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका 4 है, यहाँ पर x² है तो -2 है, तो जब यहाँ पर हम +1 लेंगे तो इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 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 ही रहेगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। समझ में आया? इसमें आपको कोई दिक्कत, एनी डाउट? देखो हमने आपको बताया था ना कि इसका शेषफल कितना आ जाएगा 0 आएगा। अब हम इसमें जो आपका डिवाइड ए जो भागफल दिया गया है इसमें अभी हमने सुना, इस भागफल को हम क्या करेंगे अभी गुणनखंड करेंगे। तो इसमें हमको x का जो भी मान आएगा वही इसका क्या कहलाएगा शून्य। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, अब ध्यान देना, इसको थोड़ा आप समझिएगा। इसको गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे तो यहाँ पर लिखना आप तथा x² 2x² -3x + 1। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, इसको लिखेंगे 0 के बराबर। किसके बराबर लिखेंगे 0 के। अब यहाँ पर हम इसको कैसे गुणनखंड करेंगे 2x² माइनस, ये आपका कितना है 1 है, ये आपका कितना है 2 है। जब 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम 2 गुणनखंड आपको आना चाहिए, ध्यान देना। तो गुणनखंड 2 1 कम 2, 2 को ऐसे दो खंडों में तोड़िए कि जो जोड़ने पर 3 है, गुणा करने पर जो है वो 2 आए, लेकिन उससे जोड़ने पर 3 आए। तो 2 1 कम 2 और 2 + 1 कितना आ गया 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 2 + 1 × x + 1 = 0। तो ये हो जाएगा 2x² - 2x -x + 1 बराबर 0। 2x को कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा x - 1। ध्यान देना, x - 1 -1 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x - 1। ध्यान देना इसमें, क्योंकि देखिए ये -1 है, इसको जब हम कॉमन लेंगे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो a हमारा x है, a -1 है। a जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो फिर सभी चिन्हों को क्या कर देगा परिवर्तन कर देगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x - 1 = 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2x - 1 = 0 या x बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार x - 1 = 0 या x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यही इसके हमको क्या प्राप्त हो गए शून्य प्राप्त हो गए। तो इसी को हम कहेंगे इसके शून्य। देखिए x के कितने मान, x = 1/2, x = 1। अब इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर क्या लिखेंगे अतः, इसको थोड़ा स्पेस इसमें कम है, अतः इसमें देखिए 2x², तो यहाँ पर लिखेंगे 2x की पावर 4 -3x³ -3x² + 6x - 2। एक किसके बराबर हो जाएंगे, एक किसके बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर होंगे a। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में इसी के जस्ट नीचे लिखने, यहाँ बराबर करके आप ध्यान देना। यहाँ पर क्या लिखेंगे बराबर इसी के नीचे लिख रहे हैं, आप ध्यान देना इसको। x - x² - 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा जो आपका संख्या जो भाग किए थे उसमें जो भी हमको प्राप्त हुआ था उसको हम यहाँ लिख देंगे। समझ में आया? तो ये संख्या इसके बराबर। अब इसको जो हम करेंगे तो यहाँ पर लिख देना इसके शून्यक, इसलिए इसके शून्यक, इसके शून्यक हमको कितना प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले 2 शून्यक आपको दिए गए हैं ना, उन 2 शून्यक को हम लिख देंगे √2, -√2 तथा
था, इसमें कितना आया था 1/2 कामा 1 है, तो इसके कितने शून्यक हमको प्राप्त हो गए 4। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें x की घात कितनी है 4, इसका मतलब ये 4 पदी बहुपद है। ध्यान देना कितने पदी 4 पदी। तो हमेशा हमने आपको बताया था कि जो 4 पदी बहुपद होंगे या 4 पदी समीकरण होंगे उसमें 4 ही शून्यक प्राप्त होंगे। क्लियर? तो आप इसको खूब बढ़िया से इसको सॉल्व कीजिए।